जब से मैंने होश संभाला है, मेरा एक सपना रहा है। कोई बड़ी सपना नहीं, बल्कि बहुत छोटी सी। यही कि मैं हर रोज सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दूं, फिर मॉर्निंग वॉक, योगा, ध्यान, ठंडे पानी से स्नान, हेल्दी नाश्ता, डायरी लिखना, यानी कुल मिला के सुबह के 3-4 घंटे सिर्फ अपने लिए डेडिकेट करूं। जब तक दुनिया जगना शुरू करे, उस वक्त तक मैं 4 घंटे काम कर चुका होऊंगा। ये सोचकर कि मैं दिन के शुरुआत में ही दुनिया से 4 घंटे आगे हूँ। सोचो आपकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लेवल कितना आगे होगा। सूर्योदय से पहले जगना कितना जरूरी है, आप इसका महत्व सुबह उठकर ही जान सकते हैं। ओशो साहब ने भी सूर्योदय के महत्व पे खूब बातें किया है। अगर आप गौर करें कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं या एक अलग लेवल के सफल लोग हुए हैं, सब में एक समानता देखी गई है। वो ये कि हर कोई प्रातःकाल जगते थे। वर्तमान के संदर्भ में भी बात करें, जो बड़े ओहदे के लोग हैं, जैसे कि एप्पल के सीईओ टिम कुक, WWE फाइटर दी रॉक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, हमारी बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु, पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, डिज्नीलैंड के सीईओ बॉब, सुप्रसिद्ध अमेरिकन होस्ट ओफ्रा विनफ्रे, और भी अनेकों नाम जो चाहते तो आराम से देर तक सो सकते थे, पर उन्होंने सुबह सवेरे उठने का विकल्प चुना। और कहीं ना कहीं उनकी सफलता में इस डिसीजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि उन लोगों ने खुद इस बात को अलग अलग इंटरव्यू में कबूला है। अगर आप बुक्स रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मॉर्निंग रिचुअल के ऊपर कुछ सुप्रसिद्ध किताबें जैसे कि द मिराकल मॉर्निंग, 5 AM क्लब जैसी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो आपको जीवन को देखने का एक अलग नजरिया, इंसाइट्स देगा। खैर, 3-4 घंटे का वक्त सिर्फ अपने आप को डेडिकेट करने के बाद आपका जो भी कार्य है शुरू करें। एंड आई एम श्योर, अब जब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, मोरल, हैप्पीनेस, यानी सारे पॉजिटिव इंडेक्स सबसे अलग और बेहतरीन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करना बिल्कुल ही मुफ्त है, कोई खर्चे नहीं है इसमें, हर कोई चाहे तो कर सकता है। फिर मैं पूरे दिन डेडिकेशन के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ, क्योंकि जीवन को एक सेटिस्फेक्शन देने, मकसद देने, सही मायने में जिंदगी एंजॉय करने के लिए मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो आपके लाइफ को एक मीनिंग दे सके। आप खुद ही सोच कर देखिए, इस धरती पर पैदा लेके अगर कोई मेहनत नहीं करता तो वो और क्या करेगा। आप कहेंगे अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा हो तो मैं बस खाऊंगा, मजे करूंगा और लेटा रहूंगा, फिर क्या जरूरत है मुझे मेहनत करने की। नहीं, आप कुछ दिन ऐसा कर लेंगे, शायद कुछ महीने भी कर ले, फिर आराम की जिंदगी से खुद ही थक जाएंगे। फिर आप कुछ काम करना चाहेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि काम करके कुछ पैसा कमाया जाए, बल्कि बिना काम किए हुए आप जिंदगी के मीनिंग को खोने लगेंगे। आपको एक खालीपन महसूस होगी, आपको आत्मग्लानि, अकर्मता की कुंठा ढंग से जीने नहीं देगी। कर्म के लाखों फायदे हैं और पैसा कमाना उनमें से सिर्फ एक फायदा है। पर आयरनी देखिए, हम पैसों के लिए, सांसारिक सुख के लिए इतने बेताब रहते हैं कि हमने कर्म को सीधा पैसों से जोड़ लिया है और इससे हमने कर्म के मूल्य को ही कम कर दिया। फिर जब कर्म ही हम ढंग से नहीं करेंगे तो पैसा भी हमें ढंग से नहीं मिलेगा। जिस तरह लोग कहते हैं जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आप कर्म के बिना लंबे समय तक नहीं जी सकते, क्योंकि कर्महीनता अपने आप में बहुत बड़ा श्राप है। आप खुद भी कभी कभी कर्म की ताकत को महसूस करते होंगे। जैसे कभी कभी आप मन लगा के पूरे दिन पढ़ाई किया होगा या जो भी आपका काम है किया होगा, तो आपको पूरे दिन से लेके बिस्तर तक, सोने तक एक सुकून की अनुभूति होती होगी, आपको एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती होगी। या ऐसे लोग जो कर्म बीरू हैं, मेहनती हैं, उनमें एक अलग तरह की चमक होती है, एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि उस इंसान में एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और यकीन मानिए, कर्मशील इंसान सबके प्रिय होते हैं, शायद आपको भी अच्छे लगते होंगे। इसके उलट कभी कभी आपने दिन भर फिजूल के चीजों में समय व्यतीत भी किया होगा, तो आपको खुद में बुरा लगता होगा, गिल्ट की भावना होगी, आत्मग्लानि होगी। फिर आपकी चमक धीरे धीरे कम होने लगेंगी और लोग आपसे दूरी बनाते नजर आएंगे।
इसलिए मैंने भी अपने जिंदगी के दो मूलभूत आधार बनाए हैं, एक कर्म का आधार और दूसरा ईश्वर का आधार, यानी कि ईश्वर का स्मरण ध्यान। जब भी कर्म के अलावा समय बचता है, दिमाग में फालतू के 100 तरह के विचार आए, इससे पहले ही मैं ईश्वर का स्मरण शुरू कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहता आप भगवान में विश्वास रखें ना रखें, या अभी रखते हो या ना रखते हो, पर मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा घटना मेरा ईश्वर के साथ संबंध होना है। और अगर आप भी स्मरण करेंगे तो आपके भी जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन एवर टेकन होने वाला है। जीवन है तो समस्या आएगी जाएगी, पर अगर आपने कर्म और ईश्वर का साथ पकड़े रहा तो आई एम श्योर आपकी समस्याओं का इंटेंसिटी कम होंगी और झेलने की ताकत में बढ़ोतरी होगी। शायद फिर आपको लगे भी ना कि ये कोई समस्या है। आप यकीन मानिए, इन दो चीज़ों में आपके जीवन के सारे आयाम कवर हो जाएंगे। आपके पैसों की तंगी, रिश्तों की समस्याएं, उलझने, समाज में प्रतिष्ठा, अपनों के बीच प्रतिष्ठा, लोगों का अनदेखा करना, आत्मसंतुष्टि, जीवन के मकसद, सब आपको धीरे धीरे वक्त के साथ मिल जाएगा। और इतना मिलेगा कि आपने कभी अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतना कुछ भी मिल सकता है। That's all in this video. जय हिंद।